धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। देंगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देंगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरा जीवन साथी, कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरा जीवन साथी, मेरी जरूरत को पूरा करता है वो कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरत को पूरा करता है वो कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आयु के दिन पग पग मैं सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग मैं सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, बत्ती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, बत्ती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, हालेलुया, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आपके सामने आने का मौका दिया और प्रभु के वचन को बांटने के लिए हमें यह मौका दिया है। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। आज जो हम प्रभु के वचन से सीखेंगे, जो भजन संहिता 93 और उसका 5वां वचन कहता है। यहाँ पर इस वचन में ऐसे लिखा है, होलीनेस अडोन्स योर हाउस ओ लॉर्ड फॉर एवर। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। इस वचन में जैसे लिखा है कि परमेश्वर के भवन को युग युग तक पवित्रता, होलीनेस, पवित्रता जो है वो शोभान्मय करती है या उसको सजाती है। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन से हम होलीनेस, पवित्रता के विषय में हम सीखेंगे। हालेलुया। इस वचन को फिर एक बार जैसे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तेरी चितौनियाँ अति विश्वास योग्य है। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। हालेलुया। योर टेस्टिमनीज आर वेरी श्योर, होलीनेस अडोन्स योर हाउस ओ लॉर्ड फॉर एवर। यहाँ पर इस वचन की शुरुआत जो है इस तरह से होती है कि तेरी चितौनियाँ या उसकी आज्ञाएं जो है वो विश्वास योग्य है, वेरी श्योर। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कहा है वो विश्वास योग्य है, सच्चा है। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं कि कई सारे लोग या कई सारे जो लोग होते हैं वो वायदे ज़रूर करते हैं, बातें तो बहुत कहते हैं, लेकिन उनके बातों में सच्चाई नहीं होती है। वो समय आने पर मुकर जाते हैं या उन बातों को जो उन्होंने कहा है उनको भूल जाते हैं। हम सभी इसका अनुभव करते हैं। कई बार हम समाज के लोगों से, हालेलुया, कई बार जो ऊंचे पद वाले लोगों से जो वायदे उन्होंने किए वो भूल जाते हैं। हालेलुया। कई बार हमारे परिवार के या दोस्तों में से ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके चितौनियाँ, उसके आज्ञाएं जो है, उसका जो टेस्टिमनीज, उसकी जो आज्ञाएं है, उसने जो बात कही है, उसका वचन जो है वो फेथफुल, उसका वचन विश्वास योग्य है, सच्चा है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो वो हमें कभी धोखा ना देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है। तेरी चितौनियाँ अति विश्वास योग्य है। हालेलुया। सिर्फ विश्वास योग्य भी नहीं लिखा है, लिखा है अति विश्वास योग्य, वेरी श्योर। हालेलुया। कई बार हम श्योर नहीं होते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के आज्ञाएं, उसके प्रॉमिसेस, ये बहुत ही विश्वास योग्य है। हालेलुया। हम आँख बंद कर जैसे कहावत है कि आँख बंद कर भी हम प्रभु पर पूरे दिल से भरोसा कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो पूर्ण करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के जो आज्ञाएं हैं वो विश्वास योग्य है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो फेथफुल, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो झूठा नहीं है। हालेलुया। और आगे इसी वचन में लिखा है, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। होलीनेस अडोन्स योर हाउस ओ लॉर्ड फॉर एवर। हालेलुया। वचन कहता है कि उसके घर को पवित्रता या शोभान्मय बनाती है, और सिर्फ एक वक्त के लिए नहीं। हालेलुया। सिर्फ एक वक्त के लिए या एक समय के लिए नहीं, पर हमेशा के लिए। हालेलुया। युग युग तक। हालेलुया।
सिर्फ उस ज़माने में नहीं, तो परमेश्वर को पवित्रता जो है वो युगान युग तक, युग युग तक जो है उसके घर को वहीं सजाती है या वहीं शोभानमय करती है। हालेलुया। देखिए, खुदा का घर जो है वो अच्छी चीज़ों से नहीं परंतु पवित्रता से सजता है। हालेलुया। इसका ये मतलब नहीं कि हमें परमेश्वर के घर को जो है अच्छी वस्तुओं से, अच्छी चीज़ों से सजाना नहीं है, लेकिन उन सब बातों से जो है हम सिर्फ जो है बाहरी तौर पर हम लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है, परमेश्वर को यदि हमें आकर्षित करना है या उसे प्रसन्न करना है, सो वचन कहता है कि उसके घर को सिर्फ और सिर्फ युगान युग तक हमेशा के लिए पवित्रता, होलीनेस ही शोभानमय करती या सजाती है। हालेलुया। देखिए, स्वर्ग में स्वर्गदूत हर दिन क्या गाते हैं? होली होली होली। हालेलुया। उसकी इबादत जब हम करते हैं सो पवित्रता के साथ इबादत करें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें इस तरह से बनाना चाहता है कि हम जैसा परमेश्वर है वैसे हम पवित्र बने, क्योंकि बाइबल कहती है, वचन में लिखा है कि जैसे वो पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बने। हालेलुया। सो उसकी इबादत करने जब उसके घर में, उसके भवन में जब हम आते हैं तो हमें पवित्रता के साथ उसके भवन में आना है। हालेलुया। भजन संहिता साम 110 वर्स 3 कहता है, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभानमय और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। हालेलुया। सो परमेश्वर यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि खुदा के लोग जब आप उसकी इबादत करने आते हैं, जब हम उसके जो है घर में आते हैं, सो एक चीज़ लाना न भूले, होलीनेस, पवित्रता। जब हम उसके भवन में आते हैं, जब हम उसके घर में आते हैं उसकी इबादत करने, उसको वर्शिप करने, उसकी आराधना करने, सो वन थिंग, एक चीज़ लाना कभी ना भूले, वो है होलीनेस, पवित्रता। हालेलुया। देखिए, हम अच्छे कपड़ों से या अच्छे जो है चीज़ों से हम लोगों को ज़रूर आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को यदि हमें आकर्षित करना है या परमेश्वर को यदि हमें प्रसन्न करना है, सो उसे पवित्रता ही आकर्षित करती है, होलीनेस। हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर के पवित्रता को या उसके जो है पवित्र मंदिर में जब हम उसकी आराधना करने आते हैं, उसकी स्तुति करने आते हैं, उसकी महिमा करने आते हैं, सो एक चीज़ ज़रूर लाना है, वो है होलीनेस। होलीनेस जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करती है, उसे कभी भी उससे दूर नहीं जाना है। कई बार हमें लगता है कि खुदा को हमारे कपड़े जो है, सामान या सजावट पसंद या आकर्षित करती है। हालेलुया। ये सब चीज़ें लोगों को आकर्षित कर सकती है, लोगों को आपकी ओर खींच सकती है, लेकिन परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ युगान युग तक होलीनेस, पवित्रता ही आकर्षित करती है। हालेलुया। सो परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं सो पवित्रता के साथ आए। हालेलुया। पवित्रता। आमीन। देखे, पता है कि दाऊद राजा जो है वो खुदा का घर बनाना चाहता था,
परमेश्वर का घर वो बनाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तू नहीं पर तेरा बेटा इसको बनाएगा। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथ में खून लगा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के भवन को प्रियो हमेशा से युगान युग तक, आज कई सारे लोग ये सोचते कि उस ज़माने में या उस समय में ये वचन था लेकिन अब चलता है। नहीं, लिखा है युगान युग तक परमेश्वर के भवन को सिर्फ और सिर्फ पवित्रता ही शोभानमय करती है। हालेलुया। जेनेसिस उत्पत्ति की किताब और उसका 15 अध्याय और उसका 10 से 11 वचन को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। जेनेसिस 15 वर्स 10 and 11 यहाँ पर इस तरह से लिखा है, और इन सबों को लेकर उनके बीच में से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों को उसने टुकड़े न किया। यहाँ पर परमेश्वर जो है अब्राम को एक बलिदान चढ़ाने के लिए या बलि करने के लिए कहता है। हालेलुया। और जब अब्राम इस कार्य को कर रहा है, हालेलुया, तब क्या होता है, इस बात पर हम गौर करेंगे। हालेलुया। जब अब्राम बलिदान चढ़ा रहा है, हालेलुया, परमेश्वर आज जो है हमारे धन्यवाद का बलिदान चाहता है। हालेलुया। हमारे हृदय का बलिदान चाहता है, दिल से उसकी आराधना चाहता है। यह उसके लिए सबसे अच्छा बलिदान है। हालेलुया। सो अब्राम इस कार्य को जो परमेश्वर ने उससे कहा था कि तो ऐसे ऐसे बलिदान करना है, सैक्रिफाइस करना है, सो अब्राम उसकी तैयारी कर चुका था। और आगे 11 वचन में जब वो बलि किए हुए उन पशुओं को उसने रखा था, तब 11 वचन में हम देखते हैं कि और जब मांसाहारी पक्षी लोथ पर झपटे तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। हालेलुया। क्योंकि ये खुले में था, और जब अब्राम ने उस बलिदान के जो है वो जो भेंट थी उसको ज़मीन पर या उस जगह पर रखा था, तो मांसाहारी पक्षी जो है वहाँ पर उस पर झपटने के लिए आए। तब अब्राम ने क्या किया? अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। और ये सुबह से शाम तक वो इसको उड़ाता ही रहा। ये नहीं कि सिर्फ एक बार, जब भी वो मांसाहारी पक्षी उस बलिदान को, उस भेंट को वो लेने आ रहे थे, तब अब्राम उनको उड़ा रहा था। हालेलुया। सो अब्राम जो है इस कुर्बानी को चढ़ाता, और कुर्बानी पर जो है मांसाहारी पक्षी आते हैं और उसको उड़ा देता है। सुबह से लेकर सांझ तक वो वैसा ही कई बार करता रहा। हालेलुया। आमीन। कई बार हम परमेश्वर को कुर्बानी चढ़ा रहे हैं, पर क्या अब्राम की तरह उन परिंदों को हम उड़ा रहे हैं? उस सोच को जो हमारे कुर्बानी के बीच में आ रही है, वो गलत सोच, वो गलत विचार, वो गलत जो है देखना, वो बोलना, वो कुड़कुड़ाहट, वो टेम्पटेशन, जो प्रलोभन जो हमारे मनों में, हमारे जो है आँखों में, हमारे कार्यों में जो प्रलोभन, जो टेम्पटेशन, अंधकार की शक्ति, शैतान जो है वो हमारे ऊपर उंडेल रहा है या उसे डालने की कोशिश कर रहा है, वो झपटने के लिए आ रहा है, क्या हम उसे उड़ा रहे हैं या हम उसे आकर उस बलिदान को, उस कुर्बानी को लेकर जाने दे रहे हैं? अब्राहम की तरह हमें उस मांसाहारी पक्षी जैसे उसने उड़ा दिए, उसी तरह जो अंधकार की ताकत, जो शैतान की शक्तियाँ जो है वो हमारे विचारों में जो गलत भावनाएं, गलत सोच को, गलत बोलना, देखना, करना, उनको जो हमारे विचारों में, हमारे सोच में जो डालकर हमें अपवित्र
करना चाहती है उसे हमें उड़ा देना है, उसे हमें भगा देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर को पवित्रता ही शोभान्मय करती है, उसके भवन को युग युग तक पवित्रता ही शोभान्मय करती है। हालेलुया। सेकेंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, उसका 26 अध्याय और उसका 19वां वचन, यहाँ पर हम देखते हैं, तब उजियाह धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा और वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि उजिया राजा जो है ये परमेश्वर के भवन में धूप जलाने के लिए चला गया। हालेलुया। और किस तरह से गया है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि वो उजिया राजा धूप जलाने को धूपदान लिए हुए झुंझला उठा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बहुत ही क्रोधित होकर, या यहाँ पर लिखा एंड वाइल ही वॉज एंग्री विद द प्रीस्ट। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में पवित्रता ही युग युग तक शोभान्मय करती है। ये परमेश्वर के भवन में तो गया, लेकिन वो पवित्रता के साथ नहीं, एक झुंझला कर, एक क्रोध को लेकर, एक गुस्से को लेकर वो परमेश्वर के भवन में गया है। हालेलुया। प्रियो, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, उन सारी बातों को, उन सारे विचारों को जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, उन्हें परमेश्वर के भवन में आने से पहले ही उनको निकाल दो, उन्हें भगा दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर यह राजा जो है, इसको लगा कि मैं परमेश्वर के भवन में जाकर जो है धूप जलाने का काम करूँगा, अच्छा काम करूँगा, लेकिन वो पवित्रता के साथ नहीं गया। हालेलुया। परमेश्वर के भवन को युगान युग तक पवित्रता ही शोभान्मय करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे आप राजा हो, चाहे आप मामूली व्यक्ति हो, लेकिन हमेशा परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को पवित्रता से ही हम शोभान्मय कर सकते हैं, या उसके घर को हम पवित्रता से ही सजा सकते हैं। हालेलुया, उसे प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, वो झुंझला कर परमेश्वर के भवन में गया और उससे क्या मिला? उसको उसके माथे पर कोढ़। हालेलुया। और कोढ़ होने से समाज से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये पवित्रता, परमेश्वर के पवित्रता के विषय में आज हमें बहुत ही जो है वो सीरियस होना है। गंभीरता से परमेश्वर के पवित्रता के विषय में हमें जानना है। मलाकी उसका पहला अध्याय और 10वां वचन कहता है, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कहता है कि भला होता कि अगर जो है मेरे मंदिर का, मेरे भवन का दरवाज़ा अगर बंद करके उस पर कोई ताला लगा दिया होता, क्योंकि तुम व्यर्थ मेरी जो है भवन में आकर जो है वो उपासना करते हो। हालेलुया। क्योंकि होठों से तो तुम सिर्फ धन्यवाद दे रहे हो, लेकिन हृदय में अब भी कड़वाहट भरी है, हृदय में अभी जलन है, मन में अभी भी क्षमा न करना है, अभी भी लोगों के विरोध में जो है आपके मन में गलत विचार है। सो प्रभु कहता है कि भला होता कि कोई मेरे भवन के दरवाज़ों को बंद करके उन पर ताला लगा दिया होता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और न तुम्हारे हाथ से भेंट
ग्रहण करूँगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हम जो है हमारे जो है अच्छे चीज़ों से, अच्छे कपड़ों से, अच्छे जो है अच्छा भेंट लेकर आने से हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई से, होलीनेस से हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम चीज़ें तो बहुत अच्छी लाए हो, हालेलुया, तुम अच्छे कपड़े पहन कर आए हो, बुरा नहीं है प्रियो, अच्छे तरह से हमें सजना संवरना या अच्छे कपड़ों को पहनना। परमेश्वर नहीं कहता है कि ये सब न करे, लेकिन सबसे ज़रूरी जो उसको आकर्षित करता है, जो उसको पसंद करता है, वह है पवित्रता, होलीनेस। हालेलुया। हमें परमेश्वर के घर को जो है वो हमेशा से हमेशा पवित्रता ही शोभान्मय करती है। हालेलुया। देखिए, यदि हम सफ़ेद कपड़े या नए कपड़े हमने पहने हैं, सो हम कहीं पर जाते हैं, सो जब हम बैठते हैं, सो बैठने से पहले हम क्या करते हैं? हम उस जगह को देखते हैं कि कहीं इस जगह पर गंदगी तो नहीं लगी, कहीं इस जगह धूल या मिट्टी से तो नहीं लदी हुई, या वहाँ पर धूल और मिट्टी तो नहीं लगी। सो हम बैठने से पहले उस जगह को देखते हैं, और यदि वो गंदी है या यदि वहाँ पर कोई धूल या मिट्टी है तो उसे हम झाड़ कर या उसे साफ करके हम बैठते हैं। हालेलुया। प्रियो, यदि हम हमारे कपड़ों का इतना ध्यान करते हैं कि हमारे कपड़े गंदे ना हो जाए, इसलिए हम उनको साफ करके, उस जगह को साफ करके हम बैठना पसंद करते हैं। सो प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे अंदर वो रहता है। बाइबल कहते हैं कि हमारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि इस भवन को हम पवित्रता से सजाएं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि होलीनेस, पवित्रता, इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 14वें वचन को हम पढ़ते हैं। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि मेल मिलाप करना है। हालेलुया। सबसे मेल मिलाप रखना है। परमेश्वर चाहता है कि हम मेल मिलाप करें। हालेलुया। तोड़े नहीं, परिवार को हमें तोड़ना नहीं है, सो मेल मिलाप करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अलग नहीं करना है, सो मेल मिलाप करना है। कई बार हमारे पास जो है कई जो कपल्स, कई सारे जो विवाहित लोग जब काउंसलिंग के लिए आते हैं, जब उनका कोई समस्या होता है, सो हम उन्हें यही सलाह देते हैं कि एक हो जाए और परमेश्वर के भय में, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताए। हालेलुया। सो मेल मिलाप करने के लिए प्रभु ने हमें यहाँ पर रखा है। हालेलुया। सो सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के, परमेश्वर के पवित्रता के खोजी बने या हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, नए करार में भी हम पाते हैं कि प्रभु कहता है उस पवित्रता के खोजी हो जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पैसों के, चीज़ों के, धन के हम खोज में लग जाते हैं। बाइबल कहती है होलीनेस, पवित्रता के खोजी बने, जिसके बिना अगर हम पवित्रता को नहीं ढूंढ रहे तो हम कभी परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। सो बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए होलीनेस, पवित्रता, ये बहुत ज़रूरी है। आखिरी एक वचन को हम पढ़कर फिर हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। यहाँ पर प्रेरितों के काम में एक ऐसी घटना है। प्रेरितों के काम 5वें अध्याय का 1 से 10 वचन में यदि आप पढ़ेंगे, सो यहाँ पर इस तरह से हनन्याह और
सफीरा नाम के जो है पति पत्नी जो है, उन्होंने अपनी भूमि ज़मीन को बेचकर उसमें से पहले तो उन्होंने सोचा कि बेचने से पहले कि ये ज़मीन के पूरे जो भी दाम मिलेंगे उसको पूरा हम परमेश्वर के राज्य में भेंट चढ़ाएंगे। और जब वो ज़मीन बिक गई सो उनके मन में एक लालच आया और वो उस जो ज़मीन का जो दाम जितना मिला था उसमें से कुछ उन्होंने अपने पास रखकर वो परमेश्वर के भवन में कुछ लेकर आए। हालेलुया। सो क्या हुआ यहाँ पर, और हनन्याह नाम का एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब कि बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एकाक किया है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर पति के साथ गाड़ दिया। देखिए, ये भेंट तो लेकर आए लेकिन झूठ के साथ। परमेश्वर के भवन में ये आ गए लेकिन किस तरह से? झूठ के साथ। हालेलुया। प्रियो, हमारा परमेश्वर सब जानता है। हम उससे झूठ नहीं बोल सकते हैं, हम उसको फंसा नहीं सकते हैं। हम लोगों को फंसा सकते हैं, हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र, परमेश्वर हमें हर जगह पर देख रहा है। सो यहाँ पर पतरस ने जब उससे पूछा कि क्या तुमने इतने में ही ये बेची? उन्होंने कहा, हाँ। उन्होंने झूठ कहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के उपस्थिति में जब हम आते हैं तो प्रियो, पवित्रता को लेकर आए। होलीनेस, सबसे ज़रूरी चीज़ पवित्रता को लेकर आए। सो परमेश्वर के भवन को युगान युग तक पवित्रता ही शोभानमय करती है। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता, इस समय प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु, यदि हम आपकी पवित्रता को भूल गए हैं परमेश्वर, और उस अपवित्रता से हम जीवन बिता रहे हैं। खुदावंत यीशु, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा करे प्रभु, और आपके पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध करे। तो दयावंत, तू कृपालु परमेश्वर है प्रभु। खुदावंत यीशु, हम कबूल करते हैं, हम हमारे गुनाहों को छुपाते नहीं प्रभु, हम कबूल करते कि हमने गुनाह किया है। प्रभु यीशु, हमें क्षमा कर। प्रभु यीशु, आपके दिए हुए सामर्थ और अधिकार के द्वारा जितने भी लोग हमें देख रहे, सुन रहे हैं, उन सभी पर प्रभु यीशु, मैं आपके आशीषों को, आपकी चंगाई को, आपके सामर्थ को, आपके अभिषेक को मैं उंडेलता हूँ प्रभु, घोषणा करता हूँ परमेश्वर। हर बीमार इसी समय चंगाई पाए, हर परमेश्वर जो लोग तकलीफ में प्रभु, उनको आप छुटकारा दे। आपका आशीष उनके काम, उनके बिजनेस पर यीशु मसीह के नाम में मैं इसी समय
घोषित करता हूँ, क्लेम करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में यह प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। यदि इस मैसेज को देखकर आप आशीषित हुए हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। तुझ चरणी येऊन आम्ही मस्तक लावून तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊन तुझ चरणी येऊन आम्ही मस्तक लावून तुझी आराधना करता, तुझ महिमा